हे पुत्र, जाओ और गंगा स्नान करके सीधा मेरे पास आओ और बिना वस्त्र के पूरी नग्न अवस्था में खड़े हो जाओ। गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन से ऐसा क्यों कहा? क्या दुर्योधन अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में खड़ा हो पाया? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गांधारी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी रहती थी। वह संसार के रंगीन दुनिया को देखने की बजाय हमेशा अंधेरी दुनिया में ही रहती थी। संसार के पतिव्रता देवियों में उनका नाम सुमार था। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। एक समय बाद जब इनका विवाह तय हुआ और वो भी एक ऐसे पुरुष से जो नेत्रहीन था, अर्थात जब गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ, तभी से इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि इन्होंने सोचा कि जब हमारे पति नेत्रहीन हैं, तब मुझे भी संसार को देखने का कोई अधिकार नहीं है। पति के लिए इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा उदाहरण शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। वह भगवान शिव की तपस्या करके शिव से ये वरदान पा लिया था कि वह अपनी आंखों की पट्टी खोलकर जिस किसी को भी नग्न अवस्था में देख लेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा, अर्थात कठोर और सख्त हो जाएगा। भीम और दुर्योधन के युद्ध से पहले गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र करना चाहती थी, लेकिन इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को ऐसा बहकाया और लज्जित किया कि दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को केले के पत्तों से छिपा लिया, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जंघा वज्र के समान नहीं हो पाए। दरअसल ये घटना इस प्रकार है कि जब गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन से कहती है, मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, किंतु मैं एक शिव भक्तिनी होने के नाते एक कवच जरूर पहना सकती हूँ। हे पुत्र, जाओ और गंगा स्नान करके सीधा मेरे पास आओ, किंतु वैसी ही अवस्था में जिस अवस्था में तुमने जन्म लिया था। तब दुर्योधन कहता है, माता श्री, आपका मतलब है नग्न अवस्था? गांधारी कहती है, हाँ बिल्कुल, माँ के समक्ष कैसी लज्जा। जाओ और स्नान करके निर्वस्त्र ही आओ। दुर्योधन अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और चला गया। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में आते हैं। गांधारी कहती है, आओ देवकी नंदन, यह तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ माते, इन सभी 100 में 100 ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वह 100 है ज्येष्ठ कौंतेय का। तब गांधारी कहती है, ज्येष्ठ कौंतेय यानी युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, यह तो राधा था ज्येष्ठ कौंतेय। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, माता, ये मत सोचिए कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज की बात बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर की ओर जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में अपने वस्त्र कहाँ भूल गए? क्या तुम्हें तनिक लज्जा भी नहीं है? तुम्हारा रुख तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इसी दशा में जा रहे हो? फिर दुर्योधन कहता है, माता श्री का यही आदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वह तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेकों बार तुम्हें गोद में लिया होगा, तुम तो उनके पुत्र हो, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं समझा कि तुम अब एक वयस्क पुरुष हो? तुम बचपन में नग्न अवस्था में अपनी माँ के गोद में खेलते थे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी भी नग्न अवस्था में अपनी माँ के पास चले जाओ। क्या कोई वयस्क पुरुष नग्न अवस्था में अपनी माँ के पास जाता है क्या? भरत वंश की तो ये परंपरा नहीं है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, तुमने तो भरत वंश की परंपरा का पालन करना कब का छोड़ दिया था। अब तुम जाओ, माता को ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और उसे बहुत लज्जा महसूस होती है। फिर वह अपने गुप्तांगों पर
केले के पत्ते लपेटकर ढक लेता है और माता गांधारी के समक्ष उपस्थित होकर कहता है, मैं स्नान करके आ गया माता श्री। तब गांधारी कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देख सकी, पर मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। फिर बाद में गांधारी देखती है कि यह क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वह कहती है, ये तुमने क्या किया पुत्र। फिर दुर्योधन कहता है, मैं आपके सामने नग्न अवस्था में कैसे आता माता श्री। गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। गांधारी दुखी होकर पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती है और कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, वह दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो आज तुम अजय हो गए होते। यह सुनकर दुर्योधन कहता है, मैं केले के ये पत्ते हटा देता हूँ माता श्री। तब गांधारी कहती है, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी। तब दुर्योधन कहता है, आप चिंता न करें माता श्री, मैं कल ही भीम से गद्दा युद्ध करूंगा और गद्दा युद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतना मार मारूंगा कि वह घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो। लेकिन दुर्योधन जैसा सोचता है वैसा होता नहीं है। भीम और दुर्योधन की युद्ध शुरू हो जाती है और अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़ देता है और उसका वध कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।